हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि कर्ण इन 5 दानों के कारण दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर बना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सा 5 दान है जिन्हें देखकर कर्ण सबसे बड़ा दानी बना। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। अर्जुन ने एक बार कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण को इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा, इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलवाया और सोने को बांटने के लिए कहा, तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया, ये सारा सोना गांव वालों का है और वे इसे आपस में बांट ले। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करते समय अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इस बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कर्ण ने वो कौन 5 दान दिए जिन्हें देखकर कर्ण दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर बना। तो पहला है दोस्तों, कवच और कुंडल का दान। भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई भी नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और इंद्र ने एक विप के भेष में कर्ण के पास पहुँचे और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगो। विप बने इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। कर्ण ने तेज में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं, अब तुरंत बताइए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपको अपने शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण के बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए, वीर को सौंप दिए। इंद्र तुरंत वहां से जाने लगा और दूर खड़े रथ पर सवार होकर जाने लगा, लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे धंसकर भूमि में फंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं पर रहेगा। तब इंद्र ने कर्ण को कवच कुंडल के बदले अमोघ अस्त्र दिया। यही अस्त्र कर्ण महायुद्ध के दौरान अर्जुन पर चलाने वाला था, लेकिन श्री कृष्ण के छल के कारण वही अस्त्र कर्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच पर चला दिया, जिससे कि वह युद्ध में मारा गया। उस अस्त्र का एक खासियत थी कि वह अस्त्र कभी भी विफल नहीं होगा और उस अस्त्र को देवराज इंद्र देते समय कहा था कि उस अस्त्र को केवल एक ही बार प्रयोग कर सकता है और यह अस्त्र कभी भी खाली नहीं जाएगा। दूसरा है, कुंती को वरदान में दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कर्ण मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिसके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया है, मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा, क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने अपनी बड़ी दुविधा दिखाते हुए माता कुंती को वचन दिया, हे माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ कोई भी याचक बनकर आया हुआ कभी खाली हाथ नहीं जाता। अतः मैं वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन को छोड़कर अपने अन्य भाइयों पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। कर्ण कभी भी अर्जुन की दोस्ती को नहीं तोड़ना चाहता था और न ही उसके विश्वास को तोड़ना चाहता था। एक बार की बात है जब कर्ण को भरी सभा में
सुत पुत्र कहकर सब कोई विद्रोह करने लगा। उस समय दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर अपना मित्र घोषित किया। यही कारण था कि कर्ण कभी भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। महाभारत के युद्ध में कर्ण और दुर्योधन का दोस्ती एक मिसाल कायम करती है। उन दोनों का दोस्ती इतना गहरा था कि उन दोनों में विश्वास भी बहुत था। तीसरा जो दान है, कृष्ण ने ली दान की परीक्षा। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे तब वे काफी दान दिया करते थे। पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। भीम और अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की कि वे कितने बड़े दानी हैं, लेकिन कृष्ण ने उन्हें बीच में टोक कर कहा, हमने कर्ण जैसा दानवीर कहीं नहीं देखा। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। तब कृष्ण ने कहा कि समय आने पर सिद्ध कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझे कृपा करके दे, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं हो पाएगा। मैं भूखा ही प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम और अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को परेशान देखकर कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण यह सुनकर खुश हो गए। बोला, कहाँ पर? तब भगवान ने अर्जुन और भीम का भी वेश बदलकर ब्राह्मण के संग जाने को कहा। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल गए। सभी ब्राह्मण के वेश में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर अपनी लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार से मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहाँ भी सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन और भीम प्रश्नसूचक निगाहों से भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण अपने चिर परिचित मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश न हो, एक उपाय है मेरे पास। उनसे अपने महल की लकड़ी दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचाने का प्रबंध भी कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देते हुए लौट गया। पांडव और कृष्ण भी लौट आए। वापस आकर भगवान ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने स्वार्थ को त्याग देने का ही नाम दान है। अन्यथा ही युधिष्ठिर, चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार तो आपके भी महल में थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? चौथा सबसे बड़ा दान, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। चौथा दान जो है, यौवन दान में दिया। किंवदंती है कि एक बार कर्ण ने अपना यौवन ही दान दे दिया था। कथा अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं वीर्प के भेष में पधारे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर एक वीर्प ने अलख जगाई, हरि नारायण भिक्षा देहि। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर वीर्प को सम्मान किया, लेकिन वीर्प ने कहा, राजन, मुझे यह सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, फिर महाराज आपको क्या चाहिए, आप कैसे पधारे? वीर्प ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता था, लेकिन मैं ये वृद्धावस्था में चारों धाम की यात्रा नहीं कर सकता। यह यात्रा युवा अवस्था के स्वस्थ शरीर के बिना असंभव है। इसलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो अपना यौवन दान दे दीजिए। दुर्योधन बोला, भगवान,
मेरे यौवन पर मेरे सधर्मिणी का अधिकार है। आज्ञा हो तो मैं उनसे पूछ आऊं। तब उस वीर्प ने दुर्योधन से कहा, ठीक है। दुर्योधन अंतःपुर में गया और मुंह लटकाए लौट आया। वीर्प ने दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, वह स्वतः समझ गए और वहां से चलते बने। उन्होंने सोचा अब महादानी कर्ण के पास चला जाए। कर्ण के द्वार पहुंचकर वीर्प ने अलख जगाई, भिक्षा देही। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हुआ। वीर्प को देखकर कर्ण ने कहा, मैं आपका क्या अभीष्ट करूं? वीर्प ने दुर्योधन से जो निवेदन किया था वही कर्ण से भी कर दिया। कर्ण उस वीर्प को प्रतीक्षा करने की विनय करके अपनी पत्नी से परामर्श लेने के लिए अंदर चला गया, लेकिन पत्नी ने कोई नुकुर नहीं की। वह बोली, महाराज, दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत क्यों आ पड़ी है? आप उस वीर को निसंकोच यौवन दान दे सकते हैं। कर्ण ने अविलंब यौवन दान की घोषणा कर दी। तब वीर्प के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जो दोनों की परीक्षा लेने के लिए वहां गए थे। पांचवा जो दान है, सोने के दांत का दान। कर्ण का यह दान सबसे कठिन परिस्थितियों में लिया गया है। यह दान कर्ण अपने जीवन काल का सबसे लास्ट दान दिया, जो उसके बाद कर्ण कभी नहीं दे पाया। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब भगवान कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और वह कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में दिया, आप जो भी कुछ चाहे मांग ले। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है, आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिया और ब्राह्मण को देने लगा, लेकिन फिर भी ब्राह्मण उसे स्वीकार नहीं करते हैं। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार कर दिया, कहा कि खून से सना हुआ सोना मैं नहीं ले सकता। तब कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। उसके बाद कर्ण ने इस धुला हुआ दांत को उस ब्राह्मण को दिया और कहा, आप लीजिए। उसके बाद ब्राह्मण ने उस दांत को दान में लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों युगों में कर्ण जैसा दानवीर कोई नहीं था और ना कभी कोई बन पाएगा। कर्ण की दानशीलता महान है। पूरे महाभारत में कर्ण जैसा महावीर योद्धा कोई नहीं था, अर्जुन भी नहीं थे। तो दोस्तों, कर्ण के बारे में आपको जानकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।